जय हिंद दोस्तों, मैं अंगद कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का आपके अपने चैनल अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे द्विघात समीकरण के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। इससे पहले हमने 2 वीडियो और बना दिया है जिसमें कि आप लोग को महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया गया है। आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि देखिए ये भी जो लेक्चर है ना, आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग देखना भूलिएगा मत, ठीक है ना। अब ध्यान देते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है 6x² - 5x + 3 = 0। इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा के मान पूछा है और अल्फा इंटू बीटा के मान पूछा है, यानी मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल के बारे में बात किया है ना। ये x के साथ में कितना है 2 है, तो इसका मतलब कि 2 आंसर आएंगे। 2 आंसर आएंगे तो एक आंसर को अल्फा कहते हैं, दूसरे आंसर को हम बीटा कहते हैं। ओके, तो वही जो मूल आया है, जो आंसर आया है, उसके योगफल और उसके गुणनफल के बारे में बात कर रहा है कि मूलों का योगफल निकालिए और मूलों का गुणनफल निकालिए। मैंने आप लोग को बताया था अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल = -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आप लोगों को बताया था c/a, यही बताया था आप लोग को। ओके, और बस इसी सूत्र को लगा करके हमें निकालना है ना। तो देखिए इसका जब तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 6 ना। a इक्वल टू कितना मिल गया 6 मिल गया, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू कितना मिला 3, यही ना जी। अब इसी में क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए मुझे, तो -b, माइनस तो ऑलरेडी है और b के स्थान पर क्या है -5 है, तो -5 हम रख दिए। अब ऑन a की वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 रख दीजिए। यहाँ पर कितना हो गया माइनस प्लस, यानी कि 5/6। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मिला 5/6। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा के मान 6/8, c का मतलब कि 3, a का मतलब कि 6, यानी कि 1/2। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना मिला 1/2। इस तरह से ना, भूलिएगा मत। अब देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन है कि अल्फा = 7, बीटा = -4 है, तो द्विघात समीकरण बनाइए। द्विघात समीकरण बनाइए। तो आप लोग को मैंने फार्मूला बताया था कि द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल। मूलों का योगफल का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा = 0। तो इसी में क्या करना है कि आपको पुट कर देना है वैल्यू। अल्फा की वैल्यू 7, बीटा की वैल्यू -4, तो कितना हो गया x² माइनस अल्फा यानी कि 7 प्लस बीटा की वैल्यू -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 7 इंटू -4, कितना -4, यही ना, = 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा x² माइनस, इसको देखिए 7 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया 4, यानी 7 में से जब 4 घटेगा तो कितना बचेगा 3x। अब इसको देखिए ये प्लस ये माइनस हो गया, 7 × 28 = 0। तो ये द्विघात समीकरण हमारा बन करके रेडी हो गया। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे 3x² k - 25kx प्लस k प्लस 8 = 0 है। अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल का मान दिया गया है 1, तो k की वैल्यू फाइंड करना है। तो k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ना, तो चूंकि हम जानते हैं, हल करते हैं इसको। हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि जो मूलों का गुणनफल होता है वो क्या होता है c/a होता है। c/a फार्मूला आप लोग को बताया है कि अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c/a। तो c की वैल्यू रख लीजिए, यानी कि कंपेयर जब करेंगे किसका द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से इसका, तो क्या होगा a इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरा, a इक्वल टू मिलेगा 3k, b इक्वल टू कितना मिलेगा -25k और c इक्वल टू कितना मिलेगा k + 8 यहाँ से। ओके, इतना व्यापक से तुलना करने पर। अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हम जानते हैं कि c/a होता है, तो c की वैल्यू कितना है हमारी k + 8 होती है, अपॉन a की वैल्यू कितना होता है 3k होता है। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको ज्ञात कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया गया है 1 दिया गया है, तो इस यहाँ पे रखिए 1 = ये वाला k + 8 लिखिए अपॉन 3k लिखिए। 3k यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 3k हुआ, 3k = k + 8 हो गया। k को इधर लाइए तो 3k - k = 8 हुआ, ये 2k = 8 हुआ और k = 8/2, तो k = कितना हो गया 4। इस तरह से ना। चलिए अब आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग को दिया गया है अल्फा की वैल्यू दिया है 5 + √2, बीटा की वैल्यू दिया है 5 - √2। तो द्विघात समीकरण बनाइए। अब समीकरण बनाना है तो आपको फिर से यही फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला ना। क्या करेंगे, हम जानते हैं कि x² माइनस
मूल्यों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो वही काम कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी दोनों का जोड़ना है मूलों को, यानी इतना में इतना जोड़ेंगे। अब जोड़िए तो कितना होगा, इसे कट गया तो 5 5 कितना हो गया 10, यानी कि 5 प्लस √2 प्लस में 5 माइनस √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों का गुणा करना है, इतना में इतना गुणा, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, यानी कि 5 प्लस √2, अब दूसरे में क्या हो जाएगा 5 माइनस √2 इक्वल टू 0, यही ना होगा जी। अब इसको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट गया अंडर रूट में, 5 5 कितना हो गया 10 एक्स प्लस ये फार्मूला बन गया, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 25 हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस इसका वर्ग कितना हो गया 2 हो गया इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 25 में से 2 घटाइए तो 23 बचेगा इक्वल टू 0। ये हमारे द्विघात समीकरण बन करके रेडी हो गया। बस कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, आप लोग बस दोहराते रहिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब देखिएगा, कह रहा है कि एम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2n इक्वल टू 0 दिया गया है, ये द्विघात समीकरण दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूल्यों का योगफल दिया गया है -6 और मूल्यों का गुणनफल भी दिया गया है -6, तो हमें m और n का मान फाइंड करना है। m और n की जगह पर कितना होगा, m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि मूल्यों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा m, b इक्वल टू क्या मिलेगा 3, c इक्वल टू क्या मिलेगा 2n, क्या 2n, ए बी सी की वैल्यू मुझे पता हो गया। अब काम करते हैं, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है ना, वी नो VKNOW, वी नो यानी कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया गया है -6, तो -6 रखिए इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू कितना है 3/a, ए की वैल्यू कितना दिया गया है, ए की वैल्यू है m है, तो हमने रख दिया यहाँ पे m। अब क्या काम करते हैं, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसका यहाँ पे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसको यहाँ पे भेजेंगे तो -6m इज इक्वल्स टू -3 हो गया, -6 उधर भैया तो m इक्वल टू -3 ऐसे था, -6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर तो डिवाइड में, तो ये कट गया, माइनस माइनस कट गया, 3 से 2 बार में, यानी 1/2, m की वैल्यू कितना मिल गया 1/2 मिल गया। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं, ये तो m की वैल्यू निकल गई। अब चूँकि हम एक और जानते हैं, वी नो, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूल्यों का गुणनफल कितना होता है c/a होता है। तो देखिए मूल्यों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया गया है -6, तो -6 रख दीजिए इज इक्वल्स टू c/a, c की वैल्यू कितना है 2n अपॉन a की वैल्यू कितना दिया गया है m, तो यहाँ पर हमने m रख दिया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना होगा, हमको n की वैल्यू चाहिए, तो m को यहाँ पर भेजना पड़ेगा, तो -6 इंटू m इज इक्वल्स टू 2n। ओके, अब एक काम करते हैं, m की वैल्यू हम फाइंड किए हैं 1/2 होता है, तो यहाँ पर 1/2 रख देंगे, तो कितना होगा -6 इंटू 1/2, 2 से हमारा 6 कट गया 3 बार में ना, इज इक्वल्स टू 2n, तो कितना हो गया, तो -3 इज इक्वल्स टू 2n। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर n 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो डिवाइड में है, यानी -3/2 इज इक्वल्स टू n, इतना हुआ। ओके, n की वैल्यू कितना मिला -3/2 इतना मिला, तो m और n की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसको देखिए, ये कह रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस 2k - 3x माइनस k - 5 इक्वल टू 0 है, और इसके साथ साथ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। कंडीशन में दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा को जब अल्फा इंटू बीटा के बराबर हम कर देंगे तो उस सिचुएशन में हमारी k की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण की व्यापक रूप जो होती है उसके साथ हम तुलना करवा लेते हैं। जब तुलना करवा लेंगे तो हमारा क्या हो गया, हो गया a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2k - 3 और c इक्वल टू हो गया -k - 5। ओके, अब क्या करते हैं, चूंकि हमारा दिया है कंडीशन ये वाला, तो कंडीशन लगा देते हैं, चूंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, और ये होता है c/a। तो देखिए a से a हमारा कट गया, तो -b इक्वल टू c हो गया ना। अब देखिए -b माइनस तो ऑलरेडी रहेगी, और b की वैल्यू कितना दी
जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस टू के माइनस माइनस प्लस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस के माइनस फाइव। अब काम करते हैं, के को इधर ले आएंगे तो माइनस टू के प्लस के इज इक्वल्स टू थ्री को उधर ले जाइए तो माइनस फाइव माइनस को माइनस से काटेंगे हम तो के इक्वल टू कितना मिल गया 8 इतना ना। तो के की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं।